कि ध्यान सिखाने में धन का लेन देन ना हो। वो हमने और साथ में संजय जी थे, हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसी ग्रुप में। तो वो चीज में कुछ कंफ्यूजन रह गया था मेरे पास। बाद में बहुत प्रश्न आए थे कि ध्यान को सिखाने में धन का लेन देन क्यों ना हो। जो मेरे पास प्रश्न आए थे, मैं आपके सबके समक्ष इसलिए रख रही हूँ कि सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पहला मुझे डाउट दिया था कि अगर हम ध्यान के सिखाने में धन का लेन देन नहीं करते तो ध्यान करने वाला उस ध्यान को गंभीरता से नहीं लेता और अपना पूरा समय नहीं देता। और दूसरा प्रश्न मेरे पास ये आया था कि अगर आप अपना समय और अपनी मेहनत दे रहे हैं और उसके बदले आप कुछ धन अर्जित करते हैं जो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में आपकी मदद करता है, तो ऐसा क्यों ना करें। और एक प्रश्न और था, मैं पहले तीनों इन दोनों को हम डील करते हैं। तो जी यहाँ इतना बड़ा ब्लेसिंग स्ट्रीम है और इतने वर्षों से वो ध्यान कर रहे हैं और कितने लोग तो कितने सारे रोगों से मुक्ति पा लिए हैं, कितने लोगों की अवेकनिंग हो गई है, कितने लोगों का जीवन बदल गया है। तो यहाँ हम ध्यान सिखाते हैं, वो सीखने आए हैं और सीख कर अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करके मास्टर बन गए हैं और पता नहीं किस किस प्लेटफॉर्म पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो क्या उन्होंने इस ध्यान को सीरियसली नहीं लिया? क्या हमने कभी कोई पैसे चार्ज किए इसके? बताइए जोशना जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी यही विचार है कि तो फिर जिसको सीरियसली लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो धन देके भी नहीं लेगा। क्योंकि जब उसके सोल का समय आ जाता है, जब उसकी आत्मा का समय आ जाता है, अच्छा समय आता है, तभी वो ध्यान में आ सकता है। और ये ही एक ऐसा चीज है जो ना हम पैसों से दे सकते हैं ना पैसों से ले सकते हैं। ये वो डिवाइन हमारे पास ये विजडम होती है जो कि हर एक कण के लिए होती है, हर एक अणु के लिए, हर एक परमाणु के लिए, हर एक सेल के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक जीव के लिए ये होता है। तो क्या जिसके पास पैसा नहीं है, जो बाहर बैठकर भिखारी भीख मांग रहा है, क्या उसको हक नहीं है कि वो ध्यान सीखे? और जैसे सूर्य सबके ऊपर बराबर चमकता है, वो ये नहीं सोचता है कि ये मुझे जल अर्पण कर रहा है, ये लखपति है तो मैं इसके घर ज्यादा चमकूं, ये भिखारी बाहर बैठा है तो मैं इसके ऊपर ना चमकूं। ठीक उसी तरह हमको एक एक सूर्य की तरह अपने आप को अनुभव करना है। सबके लिए हमको जो ध्यान सिखाना है, सबके लिए बराबर। ये नहीं है कि जो हमको पैसे दे सके वो आ जाए क्लास में, जो पैसे ना दे सके वो नहीं। क्योंकि ये जो ध्यान हम सिखाते हैं, ये हम इसलिए नहीं सिखा रहे हैं कि हमको इसके बदले में कुछ चाहिए। ये हम इसलिए सिखा रहे हैं कि हम खुद इतने प्यार और करुणा से भरे हुए हैं, इतने तकलीफों से गुजरे हुए हैं कि वो तकलीफ हम किसी और के जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं है और मुझे पता है कि वो ध्यान से उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी, तो मैं अपना समय, अपना एनर्जी, सब कुछ निकाल कर, क्यों? करुणावश। क्योंकि उसके दुख में मैं खुद को दुखी पा रही हूँ। उसका सुख ही मेरा धन है। अगर उसको अपना समय देकर सुखी कर दूं, उससे बड़ा और क्या धन मिल सकता है मुझे? मेरी आत्मा की कितनी तृप्ति होगी अगर मेरे किसी शेयरिंग से किसी एक इंसान का जीवन भर का दुख समाप्त हो जाए। इससे बड़ा धन और क्या अर्जन कर सकती हूँ मैं? इस बात की क्लैरिटी जब तक आपके अंदर नहीं है, जिसका भी ये प्रश्न है, तब तक आप कृपया करके कोई और तरीके से धन अर्जित करें। इस ध्यान के माध्यम से धन अर्जित करने का पाप ना करें। समझ में आया? यस। सूर्य की तरह खुद को बनाना है
आज सांसें बंद हो जाएंगी, सारा धन यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। पर आज सांसें बंद हो जाएंगी, जितने लोगों के जीवन को आपकी वाणी ने, आपकी एनर्जी ने, आपके समय ने बदला है, उन लोगों की दुआएं आपके साथ जाएंगी और वही आपके अगले जीवन को फिर से जीने के लायक बनाएंगी। जो धन आपने अर्जन किया है वो ना तो आपके कर्मों का प्रक्षालन करेगा और ना ही आपके साथ जाएगा। आप भिखारी की तरह आए थे और भिखारी की तरह चले जाओगे। ये प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न का भी उत्तर क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न पूछिए। हाँ, उनका जो अभी आपने सेकंड प्रश्न किया, जो मैंने उत्तर दिया था, वो ये था कि आप अगर एक कार्य पुण्य का करते हैं, तो आपको अगर धन अर्जित करना है तो आप यूनिवर्स में या ध्यान करते समय वो संकल्प डालिए कि आपके अंदर की जो विशेषता है, उस विशेषता के अनुसार धन कमाने का सामर्थ्य भी आप में आएगा जब आप संकल्प डालेंगे तो आएगा। यूनिवर्स। और फिर जब आप यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप करोगे, देखो इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ। चलो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, दूसरा टॉपिक ही नहीं लेंगे। देखो आज हम सपोज माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हमने पैदा किए, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका एजुकेशन, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी कंफर्ट, उनकी खुशी, ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हम लेते हैं। ठीक है। तो इस यूनिवर्स से हम आए हैं। ठीक है, इस यूनिवर्स से हम आए हैं, तो एक तरीके से हमारी आत्मा के माँ बाप वो यूनिवर्स है जहां से इस फिजिकल लाइफ में हम अपने माँ बाप की कोख से आए हैं, माँ की कोख से आए हैं। इस फिजिकल लाइफ में वो हमारे माँ बाप। हमारी आत्मा कहाँ से आई है? वहां से आई है, उस दुनिया से आई है। तो हमारी आत्मा के माँ बाप वो यूनिवर्स हुआ। तो वो जब यूनिवर्स हमको यहाँ नीचे भेजता है, तो जैसे फिजिकल लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारी बच्चों की खुशी, उसी तरह हम वहां से आए हैं, हमारे आत्मा के माँ बाप जो यूनिवर्स है, जिसको हम ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, हम ठीक से रहें, हमारी आत्मा का ग्रोथ हो, जो लेसन हम लेकर आए हैं वो लेसन हम सीखें, ये उनका काम होता है। ठीक है। लेकिन जब हम अपना समय और एनर्जी देते हैं उसी यूनिवर्स के अन्य बच्चों के जीवन के सुधार में, तो हमारी पार्टनरशिप किससे हो जाती है? उस यूनिवर्स से हो जाती है, क्योंकि काम उनका है लेकिन कर हम रहे हैं, तो हम इक्वल पार्टनर्स हो जाते हैं। तो जब हमारी यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप हो जाती है, हम यूनिवर्स का काम अपने कंधों पर ले लेते हैं, तो हमारी जीवन की धन धान्य सुख संपत्ति हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूनिवर्स अपने कंधों पर ले लेता है। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता। और यही है सबसे बड़ा यूनिवर्सल लॉ, कि जब आप अपने आप को अर्पण कर दोगे दूसरों की सेवा में, तो वो यूनिवर्स अपने आप को अर्पण कर देगा आपकी सेवा में। लेकिन जब तक आप अपने लिए सोचते रहोगे, मैं कमा लूं ये पैसा, मैं रख लूं ये धन, मैं कर लूं ये प्रॉपर्टी, उसके बदले में सिखा दूं, तब ये यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप नहीं हुई, आप अपने लिए कर रहे हो। तो यूनिवर्स भी अपना करता रहेगा, उसका भी कोई देना दखल अंदाजी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। तो क्या चाहते हो? इस एक उंगली से अपने लिए बटोर लो, या उस पूरे यूनिवर्सल सत्ता का आप इकलौता वारिस बन जाओ? समझ में आ बिल्कुल, गया? बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ये सब हम लोग नहीं समझा पाए थे, हम अ, अलग तरह की डिस्कशन करते रहे थे। ये बहुत जरूरी था आपका इस तरह से समझाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा थैंक कभी यू। भी मत बोलेगा कि आप इस तरह से नहीं समझा पाएंगे, आप बखूबी इससे भी अच्छा समझा पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। यस, आगे भी। अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न यही था कि वो भी इसी से रिलेटेड था कि हम ध्यान का काम कर रहे हैं, हम एक तरफ ध्यान को सिखाते हैं, उसके पैसे नहीं लेते, लेकिन हमें इतना बड़ा, जब हम ज्यादा लेवल पे ध्यान सिखाने लगते हैं तो उसके लिए हमारा पैसा खर्च होता है। उस पैसे को कवर करने के लिए अगर हम थोड़े से समय ध्यान को, या 1 या 2 क्लास
ध्यान से पैसा ले लें और उस पैसे को बाकी ध्यान सिखाने में खर्च कर दें। ओके, समझ गई। ये यूनिवर्सल का दूसरा लॉ है कि आप जितना पैसा सेवा में दोगे उसका कम से कम 100 गुना ज्यादा बढ़कर आपके जीवन में आएगा ही आएगा। अगर आप ध्यान के बड़े क्लासेस में पैसा दे रहे हो, उससे कई गुना बढ़कर आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन धान्य, खुशी और धन सब कुछ वापस आएगा। ये सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। जितनी प्योरिटी और एनर्जी आप दोगे, आप ये मत सोचना वो चले गया आपके हाथ से, मैं दूसरे क्लास में उसको कमा लूं। फिर से आप यूनिवर्स की पार्टनरशिप के साथ में आप धोखा कर रहे हो, आप खुद का काम कर रहे हो। यहाँ ना कोई सेवा हुई, ना कोई आपका समर्पण हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके पास जितना भी इनकम है, डोनेशंस क्यों देते हैं इतना लोग, आपके पास जितना भी इनकम है अगर 10% निकाल कर आप उसको दे दो, बिना कोई नाम की कामना के, बिना कोई रिटर्न की कामना के। अगर नाम की कामना से, हाँ सारिका सराफ जी हैज डोनेटेड 1 लाख रुपीज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर में हेडिंग आ गया, ना तो आपको उसमें कर्म का प्रक्षालन मिलेगा और ना ही वो सेवा में जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अहंकार की बढ़ोतरी में जाएगा। लेकिन गुप्त रूप से किसी को जरूरत है, वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, गुप्त रूप से आपने जाकर उसकी स्कूल की फीस भर दी और हर महीने भर दी और उसको पता भी नहीं चलने दिया, वो आपके कर्म के प्रक्षालन में भी जाएगा, वो सेवा में भी जाएगा और उससे जितना धन आपने उसके ऊपर दिया है उससे कई 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 गुना बढ़कर आपके जीवन में वापस लौट कर आएगा। लेकिन आप यूनिवर्स को ठग नहीं सकते। मन में होगा हाँ कई गुना मिलेगा तो दे दो ना यार, 10,000 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे। तो यूनिवर्स को वाइब्रेशन पता चल जाएगी, फिर नहीं आने वाले लाख रुपए, वो गए 10,000। तो आपके मन में वो प्योरिटी होनी चाहिए कि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मैं दे रहा हूं, तो मैं दे रही हूँ। यूनिवर्स को वो वाइब्रेशन समझ में आएगा। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैं इतने सालों से 17 या 18 साल, मुझे गिनने में भी नहीं आ रहा है, मैंने नेचुरोपैथी की मतलब डिग्री ली है, न्यूट्रिशन की डिग्री ली है। मैं एक पैसा नहीं चार्ज करती। मैंने डिग्री भी इनफैक्ट इसलिए लिया है कि योगा और ध्यान तो मैं सिखा ही रही थी, लेकिन लोग जो अपनी तकलीफें लेके आते थे तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाकर पैसे देने पड़ते थे। जो गरीब लोग आते थे वो उतना भी नहीं दे पाते थे जब मैं शुरुआत में ध्यान सिखाती थी, जब जूम नहीं हुआ करता था। तो मैंने नेचुरोपैथी और न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स किया, उसकी डिग्री ली, ताकि ये लोग जब आए तो इनको मैं पूरा प्लान दे सकूं, ध्यान दे सकती हूँ, योग दे सकती हूँ, नेचुरोपैथी की उनको सारे उपाय दे सकती हूँ, न्यूट्रिशन का डाइट चार्ट दे सकती हूँ। लेकिन क्यों मैंने सीखा इसको? इसलिए सीखा कि उनको वो पैसे नहीं दे सकते डॉक्टर को। तो मैं, मेरे उस टाइम पे जो फाइनेंशियल स्थिति थी, उस टाइम पे मेरी जो मेंटल परिस्थिति थी, मैंने, मैं आपको क्या बताऊं, उसके बाद से इतनी बढ़ोतरी हुई है, इतनी बढ़ोतरी हुई है कि आज मैं कितना भी धन्यवाद यूनिवर्स को कर दूं उतना कम पड़ता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं अपनी बेटी को फ्लेम्स यूनिवर्सिटी में जाकर, पुणे में जाकर एडमिशन दूंगी। लेकिन अपने आप ही आता गया, होता गया, होता गया, होता गया। धन्यवाद के रूप में मैं बैठी रही। उसका 98.2% आया था 12th में। कॉलेज के एडमिशन्स में भी बहुत आजकल हो गया है, बहुत पैसे की डिमांड हो गई है, लेकिन वो डिजर्व करती थी क्योंकि वो भी साइकोलॉजी पढ़ के दुनिया को सर्व करना चाहती है। और हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने महंगे यूनिवर्सिटी में हम उसको एडमिशन दे देंगे। उसने मेहनत किया, स्कॉलरशिप मिली और पैसे भी, धन भी, पता नहीं अपने आप ही होता चला गया, होता चला गया और हमने उसका एडमिशन आराम से करके आ गया। तो क्या मैं अगर इस ध्यान के क्लासेस के इतनी सारे क्लासेस चला रही हूँ उसमें से थोड़े पैसे अगर मैं ले लेती तो क्या ये होता? बस उतना जो ले लेती, 1,000 2,000 10,000 ले लेती। लेकिन क्या ये जो आंतरिक खुशी है, ये जो बढ़ोतरी हुई है जीवन में, ये जो मन में एक सुकून है अपने लाइफ के पर्पस को जीने का, किसी के दुख को दूर करने का, क्या ये सारी अनुभूति मैं ले पाती? और इस अनुभूति के आगे करोड़ों रुपये भी कुछ नहीं है। ये बहुत जरूरी है सबको समझाना। एक एक शब्द जो मैं बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने दिल से निकाल कर बोल रही हूँ।
और अपना एग्जाम्पल भी मैंने इसलिए दिया कि कहीं कहा सुनी सुनाई बात नहीं है, जब मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। यस। इस विश्वास को आपको दिलाने के लिए। और कोई प्रश्न है क्या जोशना जी? बस यही 3 प्रश्न आए थे जो मैंने अपनी उस वक्त जो मेरे को समझ आई, मैंने उनको आंसर दिए थे। और होपफुली अगर वो आज यहाँ पर इस ग्रुप में ध्यान कर रहे नहीं हैं है तो ये जो प्रश्न उत्तर का ये जो सेक्शन है संजय, आप इतना सा सेक्शन काट कर इसको आप सारे ग्रुप्स में डाल दीजिए। सबको इस बात की क्लैरिटी आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये हमारे 18 सूत्रों में से सबसे ज्यादा वजनदार सूत्र है। यस। और मेरे पीएसएसएम में आने का कारण भी ये है। मैं जब 2005 में डॉक्टर अर्पिता प्रियदर्शिनी के अंडर में ध्यान सीखती थी, तो वो रोज सुबह हमको योगा सिखाती थी, फिर हमको ध्यान करवाती थी, फिर हमको गीता का एक चैप्टर एक्सप्लेन करती थी। तो हर सुबह सुबह का 1 घंटा हमारा उनके साथ ही जाता था। वो कभी भी एक पैसे भी हमसे चार्ज नहीं करती थी, बल्कि हर संडे को हमको वो नाश्ता कराती थी साथ में। हमारा सोल फैमिली था, एक साइंस ऑफ अवेयर लिविंग बोल के सोल फैमिली एक था। वहीं से मेरी ध्यान की जर्नी की शुरुआत हुई। और वो हमेशा कहती थी कि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी संपत्ति है, ये एक ऐसी विजडम है कि कहीं पर भी अगर तुमको इस विजडम को सिखाने के लिए पैसे ले रहे हो या पैसे का आदान प्रदान हो, वहां कभी कदम मत रखना, क्योंकि फिर ये डिवाइन विजडम नहीं मिलेगी, फिर वो बिजनेस होगा। ना ये ज्ञान तुमको पैसों से कोई दे सकता है, ना तुम इस ज्ञान को पैसों से ले सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होगा। वहां स्पिरिचुअलिटी का कोई काम नहीं। जहां पैसों का आदान प्रदान है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। आप उस नॉलेज को ले लोगे, उस ज्ञान को ले लोगे, लेकिन उस विजडम को अपने जीवन में नहीं अपना पाओगे, और ना ही आप दे पाओगे पैसों के बदले में उस विजडम को। क्योंकि जब सही मायने में सेवा आती है, तो वो सत्ता जो है, वो कॉस्मिक सत्ता जो है, वो आपके थ्रू से बोल रही होती है, वो आपके थ्रू से काम कर रही होती है। लेकिन आप जब पैसे लेते हो उसके बदले में, तो आप ही बोल रहे होते हो अपने लिमिटेड सोच के हिसाब से, अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से। उस यूनिवर्स का ज्ञान आपके अंदर से फ्लो नहीं होता। आपने जो सीखा समझा, आप बस वही सिखाते समझाते हो। तो उस दिन तब से मेरे दिमाग में यही है। और फिर मैं जब उस शहर से शिफ्ट होकर हमारे शहर में भुवनेश्वर शिफ्ट हुई, तो वो क्लासेस मेरे रुक गए डॉक्टर अर्पिता प्रियदर्शिनी के। और यहाँ आने के बाद पीएसएसएम आया, और जब मैंने सुना कि यहाँ पैसों का आदान प्रदान नहीं है, तो मेरे अंदर से आवाज आई, दिस इज द प्लेस फॉर मी। तब ब्रह्म कुमारी भी था, रविशंकर जी के भी थे, और प्राणी खिलिंग के भी थे। एक एक सेशन के 1500, 2000, 3000 चार्ज करते थे। बट मैम की मेरी मुझे वो बात याद थी कि पैसों से ना तुम इस विजडम को ले सकते हो ना दे सकते हो, वहां कभी कदम भी मत रखना। तो मुझे नहीं अट्रैक्ट किया कुछ भी। जैसे ही यहाँ मैंने सुना यहाँ पैसों का आदान प्रदान नहीं है, तो मैम ने समझाई थी वो बात, तुरंत यहाँ पर कदम रखा। सो बताइए। थैंक यू आज इस बहुत बड़े ज्ञान देने के लिए। मुझे लगता है बहुत से लोगों के जो मन में डाउट था, आज वो क्लियर हो चुका होगा। किसी ना किसी रीजन से सब कोई इस तरफ खींचते हैं, लेकिन अगर पैसे का मौका मिलता है, तो ये एक हम ह्यूमन बीइंग है, एक नॉर्मल और नेचुरल स्वभाव होता है। अगर हमें कुछ साधन मिलता है तो हम कमाने की कोशिश करते हैं। तो आज बहुत बड़ा डाउट सब लोगों के मन में क्लियर हुआ होगा।